हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी, छोटा सा परिवार उत्कर्ष अकेडमी पे। तो आइए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 जैसे कि हम लोग पहले बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, क्लास 12 के बारे में। एक्सरसाइज 5.3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए थे, 13 भी देख लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15। ये हमारा होगा एक्सरसाइज 5.3 का एकदम लास्ट वीडियो, ठीक है। पार्ट 4 जिसे मैं बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या करना, इसमें मैंने क्या किया कि तोड़ के सारे क्वेश्चन को मैंने बताया। कुछ एक बार मैंने बताया फार्मूला का प्रूफ, दूसरा बार मैंने बताया कुछ फार्मूले जो इसमें यूज होंगे, फिर एक बार बताइए अकेला सा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कुछ अलग सा कंडीशन का यूज था, ठीक है। एक लास्ट में बता रहा हूँ, मतलब 2 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हुए हैं। उस दोनों क्वेश्चन को भी हंसते हुए देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं, मिलते हैं क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, सॉरी 14 बताना है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर में एकदम हंसते हुए चले जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है y = sin इनवर्स, ठीक है, 2x, ये साइन इनवर्स है, 7 मत मानना कोई, 2x और 1 - x²। ये हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसे मिला हुआ है। और आगे जो तुम लोग कहते हो कि सर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, हमको तो यही से मतलब है। तो देखिए कहने का मतलब x का जो वैल्यू होगा x का जो वैल्यू होगा -1/√2 से बड़ा होगा, 1/√2 से अच्छा होगा, प्लस 1/√2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है भाई। अब ये क्यों होगा नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपके पास जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप समझ लो, मैंने जब फॉर्मूला मैंने बताया था वहाँ पे मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, x का वैल्यू बोल दिया कि -1/√2 और 1 + 1/√2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, मतलब इसी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फाइंड बोला है dy/dx, ठीक है। मिलो क्वेश्चन से, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं क्वेश्चन से ना हम लोग। हाँ, लॉकडाउन खुलने दो, बाकी सबका क्या करेंगे हम लोग जान ही रहे हो तुम लोग, है ना। तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, ठीक है, और 2x √1 - x², ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। तो बच्चों आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो, थोड़ा सा धुंधला, ठीक है। मैं धुंधला बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को पूरा तो याद नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो sin 2x का फॉर्मूला बताए थे 2 sin x × cos x, को बोल दो कि नहीं बताए थे। तो मिलते हैं उससे हम थोड़ा सा यूट्यूब से बाहर आके। अब देखो ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बताइए कुछ ऐसा, अगर मैं x का वैल्यू पुट कर दूं, x का वैल्यू मैं अगर sin पुट कर दूं, ठीक है, तो 2 sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - sin²x। मैंने फॉर्मूला में बताया था 1 - sin² कितना होता है cos² में, और रूट में रहेगा तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा cos θ, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पुट x = sin θ। ध्यान रखना x = तुम sin θ भी पुट कर सकते हो, cos θ भी पुट कर सकते हो, उससे कोई मतलब होने वाली नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। मतलब क्यों नहीं होगा, मतलब होगा, लेकिन कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। sin को भी पुट कर सकते हो, cos को भी पुट कर सकते हो। बताओ थीटा का वैल्यू आप सभी बच्चे बताओगे, सुंदर से हाथ से लिख दोगे थीटा का वैल्यू कितना, sin इनवर्स x। क्या करो नाउ, जब तुम बात करोगे तो y = कितना होगा, sin इनवर्स, और बताओ मतलब ऐसे वाला, सॉरी 2 sin θ, है ना, और √1 - sin²θ, ठीक है भाई। अब देखो क्या करो ना, sin इनवर्स 2 sin θ और 1 - sin² बराबर मैंने बताया था आपको। देखो अगर √1 - sin² मिले तो इसका फॉर्मूला होता है cos θ, ठीक है। मैंने बताया था ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, sin² θ + cos² θ से फॉर्मूला आता है। तो ये क्या बनेगा, cos θ। तो सभी बच्चे बताओगे ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलिए, मन में अगर सोच लिया तो बक दो, ठीक है। कितना होगा, sin 2θ होगा, है ना। तो अगर sin 2θ होगा तो 2θ होगा, तो आप सभी बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, जानते तो बहुत खुश हो, लेकिन यहाँ पे जो यूटिलाइज करना है उसका जानो। तो ये कितना होगा, sin इनवर्स ऑफ sin 2θ कितना हो जाएगा, केवल 2θ हो जाएगा। अब पुट कर दो, थीटा का वैल्यू कितना है, sin इनवर्स x रख दो,
अब डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप सभी बच्चे बताओगे डी वाई बाई डी एक्स तो डी साइन इनवर्स कितना एक्स बाई डी एक्स। बताओ भाई कितना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स पर साइन थीटा पुट किया, आप कॉस थीटा भी पुट कर सकते तो उसमें कोई दिक्कत होता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए। देखिए एक बात ना, मेरे पास बहुत बच्चे कभी कभी पूछते हैं कि सर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का हम जो आंसर बनाते हैं पूछा गया और बुक वाला कभी कभी मिलता नहीं है। ध्यान रखो, तो ध्यान रखिएगा कि बुक वाला अगर आंसर नहीं मिलता है तो कोई इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो बनाए वो गलत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक वाला अगर नहीं मिला तो आप बनाए वो गलत हो गया। देखो स्टेप सही होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादा स्टेप तक चले जाते हो, है ना, बुक कम ही स्टेप में दे देता है, या तो कभी कभी क्या होता है बुक ज़्यादा स्टेप में चला जाता है, आप कम स्टेप पे चले जाते हो। ठीक है, तो क्या होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास डिफरेंशिएशन का आंसर जो होगा अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो आप घबराए नहीं, आप अपने आप पे बिलीव रखें और अपने जो आप सही बनाए हो तभी बिलीव रखना अपने आप पे। मतलब सही बनाए हो तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ठीक है, तो आंसर से मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, नॉलेज मायने होनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/√2। तो बोला भाई फाइंड dy/dx। क्या करना है, देखो बच्चों ऐसे कुछ कंडीशन है। मैंने ना एक फॉर्मूला शायद देखो ऐसा कंडीशन मैंने बताया था, अगर 2x² माइनस 1 आ गया तो तुमको मैंने 2 से कंडीशन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर बताया था cos 2 थीटा। याद है, धुंधला ही सही। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 2 जाइए और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 मैंने ये फॉर्मूला को बताया है। ठीक है, और अब सभी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हो तो cos 2 थीटा फॉर्मूला ये भी जानते हो। ठीक है, 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। तो अगर x का वैल्यू मैं वही पुट कर दूं, आपको ध्यान रखना है, आपको क्या लाना है, सेक लाना है। ठीक है, सेक लाना है, तो सेक का कुछ फॉर्मूला तो आपको बताया नहीं है हम। ठीक है, और बताया नहीं है कहने मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो होता नहीं है तो आप अगर 1/, एक फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो अगर मैं बात करूँ ये 1/cos हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ना। ठीक है, और अगर सेक हो जाएगा तो तुम लोग जानते हो कि सेक माइनस सेक इनवर्स इंटू सेक अगर मिलेगा आपको, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा अगर मिले, इंटू नहीं सेक थीटा मिल जाए, सॉरी सेक है लिखा ठीक से, सेक इनवर्स और सेक थीटा मिल जाए, इसका वैल्यू कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम देखिएगा कि पुट कर देंगे, या सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो ई लिखने में सबको कोई दिक्कत होगा, गिवन y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 x² माइनस 1। ठीक है भाई, अब देखो पुट करो, पुट x बराबर कितना, cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा, cos इनवर्स x। तो अब क्या करना है आप सभी बच्चों को, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना 2 cos² थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है। तो लिख दो y इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। ठीक है, तो अब तुम सब बच्चे जानते हो, ये बचपन से नहीं क्लास 10 में पढ़े हो आप लोग, क्या पढ़े हो कि 1/cos थीटा जो होता है क्या होता है, सेक थीटा होता है। थीटा कितना, 2 थीटा। थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना फॉर्मूला में, देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तुम लोग को, तो देख लो फिर से मैं लिख देता हूँ कि सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है वो होता है थीटा। ठीक है, तो कितना होगा, y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, जल्दी बोलिए, 2 cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
ठीक है, तो dy बाई dx, अब क्या करना है, 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखो, cos इनवर्स बाई dx। सभी बच्चे बताएंगे हंसते हुए -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हंसते हुए इसलिए बोले क्योंकि सभी लोग जानते होंगे फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहने मतलब एक्सरसाइज 5.3 भी हमारा क्या हो गया, ओम नमः शिवाय, है ना, ओम नमः शिवाय तो स्वाहा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। कैसे बना है आप सभी बच्चों को पता है, मैंने कंडीशन देखो भाई, आप प्रोसेस याद करो, प्रोसेस याद नहीं किया हो जाता है, प्रोसेस को समझा जाता है, प्रोसेस समझो। मैं पुट करूंगा, पुट करने के बाद फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूला मिलने के बाद थीटा है, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो, मतलब हमारा जो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 5.3 तो कंप्लीट हो गया, 5.4 पे हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करूँगा। पहले कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, क्वेश्चन है कैसा, ठीक है, आगे कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना होगा उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3। तो मिलते हैं अगले बार, ठीक है, अगले चैप्टर के साथ और नए अंदाज में मिलेंगे, कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए वो भी चैप्टर को कंप्लीट करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट के साथ एकदम मिलेंगे एकदम। और ध्यान रखिएगा, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, नाम कीजिए अपना भी, अपने घर वाले का भी, ठीक है।